हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो चैप्टर 3 में ही चैप्टर 3 का ही टॉपिक है, जो कि ये पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू नो द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो पता लगाए कि क्या लेवल है सेटिस्फेक्शन का। दे आर ऑफरिंग टू देयर कंज्यूमर्स, जो वो क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को। मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड एन इंडिकेशन रिगार्डिंग हाउ सक्सेसफुल, ठीक है, जो मेजर किया जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उससे ये पता चलता है कि उस इंडिकेशन से ये पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी सक्सेसफुल हुई है और कितनी नहीं, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन इज एट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द मार्केट प्लेस, ठीक है, उन्हें ये पता चलता है अपना सक्सेसफुल लेवल कि वो कितने कामयाब हुए हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इट इज़ हाउ हैप्पी द कस्टमर आर विद द ट्रांजेक्शन एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द कंपनी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल ये बताता है कि कितना ज़्यादा हैप्पी है कस्टमर, ठीक है, विद द ट्रांजेक्शन एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस, जो भी उसने उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रांजेक्शंस की हैं और जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है कंपनी के साथ। उसके बाद बात आ जाती है मेथड्स ऑफ मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सर्वे मेल्स, हम सर्वे मेल्स कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर मेथड यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर के रिव्यूज़ ले सकते हैं, कस्टमर्स को ट्रैक कर सकते हैं। पॉपअप सर्वे से पता लगाया जा सकता है, ऑनलाइन रिव्यूज़ और रेटिंग से भी हम पता लगा सकते हैं। ये सारे क्या है, मेथड्स हैं मेजर करने के लिए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू SCM। हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को SCM से, ठीक है। फर्स्ट है पहले टाइमली एंड एक्यूरेट डिलीवरी। क्या करें कि टाइम से डिलीवर करते प्रोडक्ट को और एक्यूरेट डिलीवरी कर दीजिए, सही डिलीवरी कर दीजिए, तो कस्टमर अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। रियल टाइम ट्रैकिंग, ठीक है, उनको ट्रैकिंग सिस्टम प्रोवाइड करें जो कि रियल हो, जो कि अच्छे से काम करें और सही समय पर काम करें। एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग, अच्छी डिमांड फोरकास्ट करेंगे, बिल्कुल रियल, ठीक है। इंश्योरिंग प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, उनको जैसा उनको प्रोडक्ट चाहिए वैसा ही प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं। सप्लायर रिलेशनशिप, सप्लायर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएं। ऑर्डर एक्यूरेसी, ऑर्डर में एक्यूरेट रहें। कस्टमाइज़ करते रहिए प्रोडक्ट को, जो भी कस्टमर की नीड है उसके हिसाब से। रेगुलर मॉनिटरिंग, और रेगुलर चेक करिए, मॉनिटर करिए, ठीक है, कि क्या कंडीशन है प्रोडक्ट की, ठीक है। 9 है कंसिस्टेंट रखिए प्रोडक्ट को, ठीक है। 10 है कॉस्ट एफिशिएंट बनाए प्रोडक्ट की कस्टमर खरीद सके प्रोडक्ट को। इस तरीके की कम से कम लागत में प्रोडक्ट बनाइए और अच्छा प्रोडक्ट बनाइए। ट्रांसपेरेंट रखें, ठीक है, उसको कुछ उसमें मिसबिहेव कंडक्ट ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और उसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का भी ध्यान रखें, ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं SCM के अंदर, तो इससे भी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि जो SCM एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स फ्रॉम सर्विंग अ कस्टमर और कस्टमर ग्रुप ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉफिटेबिलिटी वो अमाउंट ऑफ इनकम है, वो पैसा है जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, किससे, कस्टमर क्या करती है, सर्व करती है कस्टमर को या कस्टमर ग्रुप्स को पूरे पीरियड ऑफ टाइम, उससे जो वो इनकम बनाती है उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज लार्जली अफेक्टेड बाय इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट की जाती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से, ठीक है। प्रॉफिट, जो रिवेन्यू कॉस्ट होता है और कॉस्ट, ये दो कॉस्ट होती है, उससे क्या बनता है, प्रॉफिट। सप्लाई चेन इफेक्टिवनेस कैन इंक्रीज रिवेन्यू, अगर सप्लाई चेन अच्छे से काम करेगा तो रिवेन्यू इंक्रीज होगा। अगर सप्लाई चेन एफिशिएंसी कैन रिड्यूस कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट को कम करेगा, ठीक है, तो भी प्रॉफिट इंक्रीज होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जितना भी उसने इन्वेस्ट करा है उस पर रिटर्न मिलेगा उसको। जैसे प्रॉफिट जो हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जो इन्वेंट्री होती है, मतलब स्टॉक जो होता है, ठीक है, जो अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, फिक्स असेट्स होती हैं, और जो कैश होता है, ठीक है। प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ सप्लाई चेन कैसे होगी, जैसे सेल्स हो गया, उसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी भी पूरी टोटल सेल है उसमें से हमने जो गुड्स सोल्ड कर दिए हैं वो लिख देंगे, लेस कर देंगे। ग्रॉस मार्जिन लेस कर देंगे, फिर उसके बाद लेस कर देंगे लॉजिस्टिक कॉस्ट, अदर कॉस्ट, नेट मार्जिन, ठीक है। फिर आगे बात, हाउ SCM कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो SCM है वो कैसे हेल्प करता है इम्प्रूव करने में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रॉफिट को, ठीक है। कैसे, पहला पॉइंट है बेटर इनफ्लो, कि हम क्या करें, बेटर इनफ्लो रखें, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, कैश का हो। सेकेंड है रिडक्शन इन कॉस्ट, कम से कम लागत में प्रोडक्ट बनाएं। रिड्यूस लीड टाइम को रिड्यूस करें, इन्हांस करें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को, जिससे ग्रोथ हो बिजनेस की। क्वालिटी कंट्रोल करें, कंट्रोल ओवर डिस्ट्रप्शन, कि कोई बाधा ना आ जाए उस पर कंट्रोल करें। एक्यूरेट डिसीजन, सही डिसीजन बनाएं। इन सब चीज़ों से भी क्या हो जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 46 करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का।